सीमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ के झारखंड के लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो आप लोग को दिखाना है कि झारखंड के लोगों में दम है या नहीं। बोलिए शीतला मैया की वाह। इसी तरह से एकदम जय घोष होना चाहिए। और एक बार चूंकि अभी 50% हुआ है और देखिए हमारे कैमरा वाले भैया आप लोग को, ठीक है ना, तो सभी लोग दोनों अपना हाथ उठाएंगे पूरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए जगनारायण भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, बहुत ही सुंदर। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। मनोजवगमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। माता पिता की इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोनि दुष्मासु धत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे का मन मारो।
वसन्तं हृदयारविन्दे श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री निम्बार्काचार्याय नमः। श्री युगलचरण कमलभ्यो नमः। वरहापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं विभद्रवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला। रन्ध्रानवेनो रधरसुधाय पूरयन् गोपवृन्दा। वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशद्गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीता
नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंकर अर्धांगिनी यथा त्वां शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी। कांत कांता सुदुर्लभम बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए जानकी मैया की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सर्वेश्वरी राधा रानी की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता क्लेशहर्ता श्री गणेश जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए अपने माता पिता के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। समस्त देवी देवता, समस्त पवित्र नदियाँ, पवित्र पर्वत, पवित्र तीर्थ स्थल, स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इन सभी के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए यहाँ मंच पर आसीन समस्त सरस्वती सुत एवं कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सबके हृदय में उपस्थित मेरे आराध्य श्री राधा गोविंद सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज प्रथम दिवस के मंगलमय वेला में हम सब प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन गाकर अपने वाणी को पवित्र करेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे और ये जो मन है इसको कथा में लेकर लगाएंगे। आप लोग आपस में बात कम करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। जब भी जयकारा लगवाऊं तो दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाना है। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? हाँ या ना? आज से 7 दिन तक मैं आपके घर आई हूँ, है या है ना? मैं आपके घर आई हूँ तो जो भी पूछूं उसका सब मिलकर उत्तर दीजिए, ठीक है? समझ गए? हिंदी नहीं समझ आती? ऐसी कोई वाणी ना बोले जिससे मुझे भी तकलीफ हो जाए, क्योंकि मैं आपके घर आई हूँ। कि कोई अतिथि अगर आपके घर आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए, है ना? आइए, आज बहुत रात हो गई है, इसीलिए अधिक वार्तालाप ना करते हुए 2 बार हरिनाम संकीर्तन गाएंगे। तत्पश्चात आज की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार। ऐसे नहीं जयकारा लगाते, जयकारा ऐसे जोर से लगाइए कि हमारे राघवेंद्र सरकार तक थोड़ी सी तो आवाज पहुंची जाए। चलिए एक बार और बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ, ऐसे जयकारा लगाया जाता। आइए सभी मेरे साथ भाव से ताली बजाकर झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे।
सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सब जानते हैं इस भजन को, सब सुने हैं। और आप लोग इधर भाई लोग, आप लोग नहीं सुने? सुने हैं ना? तो इसी के साथ आइए सभी भाव से मेरे साथ करताल बजा कर गाएंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सभी भाव से करताल बजा राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया सभी भाव राम, से गाइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया बोलिए राम। राघवेंद्र सरकार की। मेरे जीवन के आधार मेरे प्यारे राजा राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। और ऐसे नहीं, अभी सभी पूरे पूरे हाथ उठाएंगे जहाँ तक मेरी नजर जा रही है। जिनको भी राम जी की कृपा से दो दो स्वस्थ हाथ प्राप्त हैं, कृपा करके अपने दोनों हाथों को इस प्रकार उठा लें। सभी जल्दी जल्दी हाथ उठाइए क्योंकि समय बहुत कम है। और ऐसे ही हाथ उठा के रखना नहीं है, क्या करना है? ताली बजाते हुए मेरे साथ गाना है। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
राघवेंद्र, जोर से बोलकर बताइए। महात्मा की कथा। महात्मा का अर्थ जानते हैं? कोई जानते हैं महात्मा का अर्थ? जानते हैं तो बताइए। महात्मा महात्मा की अर्थ, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महत्व। जब तक हम किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, दैविक भौतिक कुछ भी हो, जब तक हम उसका महत्व नहीं जानते तब तक हम ना उसे सुनना चाहते हैं और ना ही उसमें हमारा मन लगता है ना। एग्जाम्पल दूं, जैसे बाजार में कोई नया शैम्पू आया, ठीक है, यहाँ माताओं की संख्या अधिक है इसीलिए मैंने शैम्पू का एग्जाम्पल लिया। बाजार में कोई एक नया शैम्पू आया जिससे हमारा हेयर फॉल रुकता है, हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़ती हो, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि उसे यूज करने से पहले हम एक बार जरूर ये देखते हैं कि इससे किसी का भी बाल बढ़ा है, बाल झड़ना कम हुआ है, करते हैं या नहीं? बोलकर बताइए, करते हैं ना। उसी प्रकार पहले दिन की कथा से जो वंचित रह जाते हैं उन्हें बाकी दिन की कथा सुनने में मन नहीं लगता। इसका कारण पता है क्या? क्योंकि पहले दिन की कथा मैंने क्या बताई? महात्मा की कथा। और जब हम किसी का महत्व नहीं जानेंगे तो फिर हमें सुनने में आनंद नहीं आएगा, है ना। और पहले दिन की कथा को यदि हम मन लगाकर सुन ले तो फिर बाकी दिन खुद ब खुद खींचे चले आओगे कथा की। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि शांति बनाकर जितना पूछो। देखिए मेरे कथा में मैं जब कहती हूँ ना तो जहां भी जाती हूँ कुछ रूल है ना। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो टीचर, हर बहुत सारे टीचर होते हैं, है ना। पर क्या हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका एक होता है? होता है? नहीं। कोई मारकर पढ़ाते हैं, कोई प्यार से पढ़ाते हैं, है ना। इसी प्रकार मेरी कथा कहने का जो मैंने इसको बनाकर रखा है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको आप सब पहले सुनो। और ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये मैंने ग्रंथों को पढ़ा, उसके अनुसार बनाया, ताकि जब आप ये कार्य करें तो उसमें आपका भी कल्याण है या नहीं। 3 घंटे और 3 घंटे, 3 घंटे 2 कथा हो रहे हैं ना भैया, यहाँ पे 6 घंटे हुए ना। तो 6 घंटे आप सब यहाँ कथा तो सुन ही रहे, पर ये 6 घंटे की आप सबकी तपस्या है ना। 6 घंटे की तपस्या है। इसीलिए इस 6 घंटे में यदि 10 मिनट भी आप सार्थक उस 10 मिनट का भी अपने जीवन में उपयोग कर लेते हो ना, तो आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम, कथा कभी भी शांत स्थल पे। सबसे पहले पता है कथा करने के लिए हम जगह ढूंढते हैं कि कथा कहाँ हो। जगह तो बहुत सारे हैं, है ना, पर हमने इस स्थान को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर शोर नहीं होता है, शांत जगह है ना। हाँ या ना? सब बताइए, है ना। शांत जगह तो शांत है, पर आप सभी शांत नहीं है तो क्या कथा सुन पाओगे? नहीं। इसीलिए आप सब भी शांत रहें। जब कोई प्रश्न करूंगी तो उसका उत्तर देना है, यदि आता हो तो। यदि मैं आपसे यहाँ से बात करूं तो उसका उत्तर देना है। मुझसे बात ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, चुपचाप आपस में बात कर रहे हैं, नहीं। आपके घर कोई आता है तो आपसे बात करता है तो आप भी बात करते होंगे। उसी प्रकार जब मैं कुछ पूछूं
तो मुझे अगर मैं पूछूं है या नहीं, तो उसका हाँ या ना में उत्तर देना है। समझ गए? दूसरी बात, तीसरी बात, जयकारा कभी भी जोर से लगाना। अच्छा ये बताइए, जयकारा हमेशा हाथ उठाकर क्यों लगाते हैं, जानते हो? नहीं, सुनिए। जब हम दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं ना, तो ये दोनों हाथ हमारे खुले होते हैं। मुट्ठी लगाकर जयकारा लगाते हैं, हाथ खुले होते हैं। मानो राघवेंद्र सरकार से हम ये कह रहे हैं कि प्रभु, हम संपूर्ण जगत में आज अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, ना हमारे पास धन है ना दौलत है, हम खाली हैं, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इसलिए कभी भी जयकारा हाथ को खोलकर, दोनों हाथ को उठाकर लगाना चाहिए। समझ गए? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हाँ, इसी प्रकार ऐसे झारखंड के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, आप लोगों के जैसे। जो कहो वो सुन लेते हैं, जैसा कहो वैसा करते हैं। अच्छा लगता है। झारखंड के और भी क्षेत्रों में मैंने कथा किया, बहुत अच्छे अच्छे श्रोता मिलते हैं। देखिए, एक वक्ता को एक अच्छा श्रोता मिलना और एक श्रोता को एक अच्छा वक्ता मिलना, ये भी प्रभु की कृपा होती है। भजन गाऊं तो पीछे पीछे गाया कीजिए। बहुत लोग आप देखिएगा, ऐसा होता है ना कि जब मैं कहूंगी जयकारा लगाने को, जयकारा तो लगाएंगे पर हाथ नीचे होगा। ताली बजाने को मन करेगा, दोनों हाथ हिल रहे पर ताली नहीं बजा पाएंगे। भजन गाने को जिह्वा हिल रहे हैं पर भजन मुख से निकलता नहीं। कथा पांडाल में आने को जी चाह रहा है पर आ नहीं पा रहे। बहुत लोग कथा पांडाल के उधर से सुन रहे हैं, इधर उधर दूर दूर से सुन रहे होंगे पर कथा पांडाल में नहीं आ पाते। पता है ये कारण क्यों है? इसका कारण, अच्छा बताइए, इस क्षेत्र में क्या इतने ही लोग हैं जितने आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत जनसंख्या वाला ये जगह है ना, पर आप लोग ही आए, वो लोग क्यों नहीं आए? इसका कारण पता है? पूर्व जन, हाँ, काम वो आप लोग के भी होंगे ना घर में काम। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में नौकर चाकर लगे होंगे, खुद करना है ना, खुद करना है काम। और नौकर चाकर लगे भी हो तो भी बहुत सारे काम होते हैं घर के। गृहस्थी जीवन में काम से हमें कभी निवृत्ति नहीं होती, फिर भी आप सब आए पर वो लोग नहीं आ पाए। इसका कारण पूर्व जन्म के पाप। बहुत लोग यहाँ आकर भी कथा नहीं सुन पाते, इधर उधर की बातें करने में, फोन चलाने में, फोटो लेने में रह जाते पर कथा नहीं सुन पाते, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप मन से बना ली होगी कि आज मंदिर जाना है, हाँ? कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप मंदिर नहीं जा पाते। आप चाह रहे हो फिर भी आपसे भक्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कभी ये सोचा? नहीं ना। कीर्तन में ताली बजाने से, कथा में जयकारा लगाने से, भजन गाने से, ताली बजाने से, कथा सुनने से हमारे पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। कथा के बीच से भी उठकर नहीं जाना चाहिए। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि कथा के बीच से जो उठकर जाते हैं वो अपने अगले जन्म में क्या बनते हैं पता है? नहीं पता? बताऊं? जो लोग बीच कथा से उठकर जाते हैं वो करैत बनते हैं। सांप की एक बहुत जहरीली प्रजाति है, करैत सांप बनते हैं। इसीलिए बीच कथा से कभी उठकर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग कथा में सो भी जाते हैं, है ना, बड़े ही अच्छे से बैठे हैं, मन लगा, आपको लग रहा है कि मन लगाकर सुन रहे हैं पर सो गए हैं। वो लोग क्या बनते हैं अपने अगले जन्म में? अजगर। क्या बनते हैं?
अच्छा, अब उनको देख रहे हैं, आसपास के लोग देख रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर उनको जगा नहीं रहे। वो कथा से वंचित हो रहे हैं, उनको वंचित होने दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं पता है? सपेरा, कि लो भैया अब एक सांप पकड़ो और जीवन भर बीन बजाकर उसको जगाते रहे। इसीलिए कोई भी बीच कथा से उठकर ना जाए, कोई भी कथा के बीच में सोए ना। वैसे तो हम भगवान के भक्तों को श्राप है। जब कुंभकर्ण मरा ना, तो उसकी पत्नी का नाम है निंद्रा देवी। उसने आकर राम जी को श्राप दे दिया कि जाओ प्रभु, अब से आपकी जहाँ भी नाम कीर्तन होगी, जहाँ भी नाम संकीर्तन होगी, जहाँ भी आपके नाम गाए जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे, कथा होंगे, मैं आपके भक्तों पर आकर विराजित हो जाऊंगा। आप सबने देखा होगा, घर में भी नॉर्मल पूजा पाठ करते हो ना, सब करते हैं या नहीं? घर में रोज पूजा पाठ करते हो ना, तो जैसे ही बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, गुफा खुलने लगते हैं मुंह के, है ना, आंख से पानी आने लगती है, नींद आने लगती है। ये हम श्राप देते हैं बहुत पहले से। तो इस श्राप से कैसे बचे? भजन गाते रहो, ताली बजाते रहो, है ना, और क्या, जयकारा लगाते रहो। ये कुछ नियम। बोली राघवेंद्र सरकार की। और क्या, नींद ना आए इसके कुछ उपाय देखिए। कथा हो तो 7 दिन, ऐसे तो राम कथा 9 दिवसीय होता है, पर यहाँ पर 7 दिन का है। 7 दिन भी, 9 दिन भी, 5 दिन भी, वो यजमान के अनुसार, ठीक है। पर यदि आप लोग कर सको तो ये नियम करना, यदि पॉसिबल हो तो कथा व्रत में सुनना चाहिए। यदि ना हो तो एक समय भोजन करें। वो भी ना हो, पेशेंट हो, दवाई लेनी पड़ती है, तो दोनों टाइम भोजन करो, पर भोजन गरिष्ठ मत करो। ऐसा खा लिया, एकदम पेट भर के, थाली भर के खा लिया और कथा पांडाल में आकर सो गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, समझ गए? बोली राघवेंद्र सरकार की। पहले दिन की कथा में यही सिखाया जाता है कि हम कथा क्यों सुने, क्या होगा कथा सुनने से, प्रभु का नाम क्यों लिया जाता है। ऐसे तो तुलसीदास जी ने 7 कांड, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। नाम जानते हैं? नहीं, कोई तो जानते ही होंगे, कोई नहीं जानते? आइए, 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। सबसे पहला है बाल कांड। शांति बनाए रखें। सबसे पहला कांड कौन सा है? बाल कांड, जिसमें हम प्रभु के बाल चरित्र की लीला सुनते हैं। क्यों प्रभु आए, क्या कारण था कि भगवान इस पृथ्वी पर आए, इस धराधाम पर आए, क्यों भगवान आए? तो सीधा सा उत्तर हम सब यही देंगे ना कि रावण को मारने के लिए राम आए, है ना? सीधा उत्तर तो यही है ना भैया, कि रावण को मारने के लिए प्रभु। क्यों रावण को मारने के लिए प्रभु इस धराधाम पर आने की जरूरत ही क्या थी? आने ही नहीं देते ना रावण को। भगवान है, राम तो भगवान है ना, परमात्मा है, रावण को तो आने ही नहीं देते। और अगर आ भी गया तो प्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी? ऊपर से ही उसको साफ कर देते। आए प्रभु किस लिए आए? हम मानवों के कल्याण के लिए, हमारे रक्षा के लिए। भगवान ने जब भी अवतार लिया केवल और केवल भक्त वत्सल कहने के लिए। क्यों? हमारे परमात्मा करुणा के निधान है, वो अकारण करुणा वर्णालय है। उनकी जितनी वर्णन की जाए ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो संपूर्ण प्रभु का वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर पाए, तो फिर मैं एक साधारण मानव हूं। मेरे जिव्या में उतनी शक्ति कहाँ कि मैं प्रभु की वर्णन कर लूं। हमारे प्रभु राम। अच्छा एक बात बताइए, कृष्ण प्रभु का नाम है ना?
कृष्ण। जब कृष्ण बोलते हो तो जीव हमारा टेढ़ा हो जाता है। बोलो सब बोलो अपने मुंह से कृष्ण, जीव टेढ़ा हुआ ना। अच्छा अब राम बोलो, सीधा मुंह से निकल गया ना। तो दोनों एक ही ऐसे नाम के अनुसार ही है। हमारे राम जितना इनका नाम सरल है ये उतने ही सरल है, और हमारे कृष्ण जैसा नाम है वैसे ये टेढ़े भी हैं, बहुत टेढ़े हैं भैया, बहुत टेढ़े हैं। क्या कहा जाता है ना कि इनके पास प्रार्थना करो नहीं सुनते हैं जल्दी। हाँ पर एक बार राधा रानी के पास कंप्लेन करके देख लो, 5 वर्ष से जो काम अटका हो ना, एक बार राधा रानी से कह दो ना, देख लो ना राधा रानी, लाल जी हमारा काम नहीं कर रहे, ठाकुर जी हमारी सुन नहीं रहे। उसके बाद देख लो प्रभु दौड़ कर वो काम करते हैं। और हमारे राम हमारे प्रभु ऐसे करुणा के निधान है, ऐसे करुणा के निधान है कि भक्त की वजह से जब भी प्रभु ने अवतार लिया, कभी प्रभु ने ये नहीं देखा कि भक्त के वजह से मुझे किस योनि में अवतार लेना पड़ेगा। 12 अवतार, सुकर रूप है ना, सुकर। हम उसे कितना हीन समझते हैं, है ना, सुकर समझ रहे हो? हाँ सुअर, सुकर रूप में हम कितना हीन समझते हैं। प्रभु ने अपने भक्त के लिए, हम सभी मानवों के लिए प्रभु ने वो अवतार भी लिया, मत्स्य अवतार भी लिया, मछली का, कछुए का तक अवतार लिया प्रभु। प्रभु ने योनि देखी नहीं। करुणा निधान रउआ जय हो, जगत के दाता है। किस किस ने ये भजन सुना है इससे पहले? आपने सुना है? और कोई? अच्छा आप लोग भोजपुरी समझते हो? समझते हो ना? तो ठीक है, चलिए मेरे पीछे पीछे आप सब सुनकर गाइएगा। हाथ पर हाथ धरे किसी को नहीं बैठना है। अपने पापों को मिटाइए जितना हो सके। ये 7 दिन का ना अमृत बरस रहा है ना? और आप लोग अपने भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। 2-2 बार, एक बार नहीं, 24 घंटे में 2-2 बार ये अमृत वर्षा होगी, है ना? तो जितना हो सके उतना लूट लो। और मेरे साथ सभी भाव से गाइए, अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। सभी भाव से इसी प्रकार मीठी मीठी ताली बजाकर गाइए मेरे साथ, और ताली बजाते रहिए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। अच्छा, जब प्रभु की कृपा हम पर बरसती है तो सबसे पहले क्या होता है पता है? मति के फेर देने। मति मतलब पता है? बुद्धि। सबसे पहले ये बुद्धि जो है ना प्रभु के चरणों में आता है, जब प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। मति के फेर देने, विपत्ति के टेर देने, और सेवा समान रउआ जगत के दाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो।
केवट से चरण धोवनी पति किए लगवनी। और प्रभु आपकी इस करुणा को कौन नहीं जानता? क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते? कौन नहीं जानता कि प्रभु ने नीच से नीच, अधम से अधम को प्रभु ने अपने करुणा से उद्धार किया है। इसीलिए जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी। प्रेम से पैर खैनी। प्रेम से बैर खैनी। मैया सबरी घर गईनी, झूठे बैरन के खैनी। मैया सबरी घर गईनी। झूठ बैरन के खैनी। घर के बखान रउआ जगत के दाता है। घर के बखान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, विपत के फेर देनी। पति के फेर देनी। विपत के फेर देनी। सेवा समान रहे जगत के दाता है। सेवा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। की बा समान रउआ जगत के दाता है। अभी आप सब मुझे गाकर सुनाइए। चलिए सब मिलकर गाइए। करुणा निधान। और पीछे के लोग, आप लोगों को डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है। हाँ, चलिए सब मिलकर गाइए। करुणा निधान और आप लोग इधर। हाँ, चलिए सब मिलकर गाइए। करुणा निधान। भाव से गाइए। कि बा समान रउआ जगत के दाता है। इसीलिए कहा गया है भारत में हर क्षेत्र में हमारी माताएं आगे हैं, आप सब पीछे के पीछे ही रहो। हाँ, बहुत अच्छा आप सब गाती, अपने लिए ताली बजा दीजिए। क्या बात है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर और केवल किस लिए आते हैं? हमारे कल्याण के लिए। दूसरा कांड क्या है? अयोध्या कांड। दूसरे कांड का नाम क्या है? इसी उद्धार कांड भी कहते हैं।
देखिए रिश्ता कैसे निभाना है ना, ध्यान से सुनिए। रिश्ता कैसे निभाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अयोध्या कांड को उद्धार कांड नहीं व्यवहार कांड कहते हैं। उद्धार कांड अरण्य कांड को कहते हैं, इसे व्यवहार कांड भी कहते हैं। अयोध्या कांड जिसमें हमारे प्रभु ने हमें दिखाया है कि एक पुत्र को पिता से कैसा रिश्ता रखना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक पुत्र को एक माता से, एक भाई को एक भाई से, एक पति को एक पत्नी से, एक शिष्य को एक गुरु से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये सिखाया है। इसके बाद अरण्य कांड, इसका नाम है उद्धार कांड। ध्यान से सुनिएगा। कुल कितने कांड हैं? पहला कांड का नाम मैंने क्या बताया? दूसरा, हाँ इसी प्रकार मन लगाकर सुनिए तो कहने में भी अच्छा लगता है। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। क्या नाम है? इसे उद्धार कांड भी कहते हैं। हमारे प्रभु ने हर एक, जैसे गीधी का, जटायु का, अपने भक्तों का उद्धार इसी कांड में किया है। इस कांड में हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि हम प्रभु के जो भक्त हैं उनको कैसा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए ताकि उन करुणा निधान के हमारे प्रभु का जो कृपा है ना वो हम पर बरसे, प्रभु आकर हमें भी उद्धार करे, है ना। तो तीसरे कांड का नाम क्या है? अरण्य कांड। अब चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। क्या नाम है? किष्किंधा कांड। इसे मित्रता कांड कहते हैं। इसके बाद है सुंदर कांड। सुंदर कांड नाम से ही पता चल रहा है, सातों कांड में सबसे सुंदर जो कांड है वो सुंदर कांड कहा जाता है। किसी भी प्रकार का विपत्ति हो, किसी भी क्षेत्र का, यदि थोड़ा भी दुख हो जीवन में, वो किसी से भी रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से हो, धन से हो, संपत्ति से हो, जो व्यक्ति प्रत्येक दिन सुंदर कांड का पाठ करता है हमारे बजरंग बली की साक्षात उस पर कृपा होती है। बोलिए वीर बजरंग बली की। सुंदर कांड के बाद आता है लंका कांड। कौन सा कांड? लंका कांड। इसे युद्ध कांड भी कहते हैं। कौन सा कांड? युद्ध कांड। अब लंका कांड, इसको एक और नाम से जाना जाता है युद्ध कांड। अब इसमें कुछ कहने को है नहीं, केवल इसमें युद्ध ही युद्ध हुआ, है ना, अस्त्रों की ही बौछार हुई। इसके बाद आता है उत्तर कांड। सातवां कांड कौन सा है? उत्तर कांड। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप फंसे हो, कैसा भी हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का, मैंने क्या कहा, किसी भी प्रकार का विपत हो, जब आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे मुझे कैसा डिसीजन लेना है, उस वक्त प्रभु श्री राम जी की छवि को अपने मन में बिठाओ और उत्तरकांड को पहले खोलो। ध्यान से सुनिए, उत्तरकांड को खोलो और उत्तरकांड को खोलने के बाद ऐसे उत्तरकांड को पकड़ लो और जो मन में प्रश्न है उसको बोलो। ऐसा शास्त्रों के अनुकूल कहा गया है कि उत्तरकांड से यदि हम मन से प्रश्न पूछे तो उत्तरकांड हमें उत्तर प्रदान करता है। हाँ, अब निर्भर हम पे है कि हम उसे पढ़ के समझ पाते हैं या नहीं। ये 7 कांड है। तुलसीदास जी ने 7 कांडों की मंगलाचरण भी की। 7 श्लोकों में 7 कांड के मंगलाचरण की। अब कोई कहते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कोई कहते हैं कि सप्ताह में 7 दिन है, इसीलिए तुलसीदास जी ने 7 ही मंगलाचरण किए। कोई कहते हैं कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, इसलिए 7 मंगलाचरण है। कोई कहते हैं 7 महाद्वीप हैं, इसलिए 7 मंगलाचरण है। कोई कहता है कि संगीत में 7 स्वर है ना। यहाँ पे कोई है जो संगीत सीखता हो? नहीं? सीखिए, बहुत अच्छी विद्या है।
संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा नहीं, सा को काउंट नहीं, क्योंकि सा तो फिर वापस हो गया ना, वो रिपीट हो जाता है, उसको काउंट नहीं करते। 7 स्वर है, इसीलिए तुलसीदास कोई कहते हैं कि माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास बाबा ने 7 मंगलाचरण की। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण। कोई कहते हैं कि इस मानव शरीर को इस 7 दिन में ही प्रभु के लोक जाना है ना। किसी के लिए 8वां दिन बनेगा नहीं, जिस दिन यही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन्हीं दिनों में से किसी ना किसी एक दिन हमें मरना है ना। अब कोई अलग दिन तो नहीं बनेगा ना हमारे लिए। तो कोई कहते हैं कि मानव शरीर जो है इन्हीं 7 दिनों में ही मिट्टी में मिल जाएगा। इसको भी ध्यान में कर तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। देखिए समय की अभाव है, इसलिए कुछ मंगलाचरण को हम और आप सुनेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद कथा को हम और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला मंगलाचरण करते हैं और सबसे पहले कहते हैं वरणाना